अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक आज़म की शहादत। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक रात ख्वाब में देखा कि एक सुर्ख रंग के मुर्ग ने आपके बदन में 2-3 ठूंगे मारी हैं। आपने ये ख्वाब खुतबा जुमा में बयान फरमाया। इस ख्वाब की ये ताबीर बयान की गई कि कोई काफिर उमर को शहीद कर देगा। चुनाचे जुमा के रोज ये ख्वाब बयान किया गया और बुध के दिन सुबह की नमाज में आप जख्मी किए गए। आपकी ये आदत थी कि नमाज शुरू करने से पहले सफ़ों को सीधा किया करते थे। जब सफ़ें सीधी हो जाती तब अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधते थे। बुध के दिन जब आपने सफ़ें सीधी करने के बाद नियत बांधी तब फेरोज नामी एक आतिश परस्त मुशरिक गुलाम ने आपको 2 धारी छुरी से जख्मी कर दिया। फारूक आज़म के शिकम पर जख्म आया। आपको गिराकर वो काफिर फिरोज भागा। रास्ता में जमात के अंदर और भी सहाबा की शिद्दत शदीद जख्म लगाए। आखिर एक अंसारी ने उस पर अपने कंबल को डालकर उसे पकड़ लिया। जब उस जालिम ने जान लिया कि अब मैं पकड़ा गया हूँ और मेरा हशर बुरा होगा तो वो काफिर अपने हाथ से छुरी मारकर मर गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपनी जगह नमाज पढ़ाने के लिए हुक्म दिया और खुद वहीं बैठकर नमाज पढ़ते रहे और जख्मी होकर भी वहीं हाजिर रहे। जब लोग नमाज से फारिग हुए तो हजरत इब्ने अब्बास से फरमाया, ए इब्ने अब्बास, देखो तो मुझे किसने कत्ल किया है। इब्ने अब्बास ने अर्ज किया कि एक आतिश परस्त मुशरिक गुलाम ने जिसका नाम फिरोज है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह सुनकर फरमाया, इलाही तेरा शुक्र है मेरी मौत किसी कलमा गो शख्स के हाथों नहीं हुई। आपको शदीद ज़ख्म आया था, हत्ता कि आपको जो शरबत पिलाया गया वो ज़ख्म के रास्ते से बाहर निकल आया। लोग आपको पूछने के लिए आते थे। एक नौजवान आया और हाल पूछ कर लौटा तो हजरत उमर ने देखा कि उसका तहबंद जमीन से लगता है। फरमाया, इस नौजवान को मेरे पास वापस लाओ। जब वो दोबारा हाजिर हुआ तो फरमाया, मियाँ अपने तहबंद को ऊंचा कर लो, ये अमल अल्लाह के नजदीक अच्छा है और तुम्हारा कपड़ा भी जमीन पर खराब होने से महफूज रहेगा। जब आपकी हालत ज्यादा खराब हो गई तब आपने अपने साहिबजादे अब्दुल्ला से फरमाया, बेटा तुम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाओ और उनसे मेरा सलाम कहकर अर्ज करना कि उमर ने आपसे इज़्न चाहा है कि आप अपने हुजरे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में दफन होने की इजाज़त फरमाएं। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। क्या देखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन भी हजरत उमर के गम में रो रही हैं। हजरत अब्दुल्ला ने हजरत उमर का सलाम और पैगाम अर्ज किया तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि ये जगह खास मैंने अपने लिए रखी थी, मगर मैं अपनी जान से उमर की जान को ज्यादा पसंद करती हूँ और इजाजत देती हूँ कि शौक से इस मुबारक जगह में दफन किए जाएं। जब हजरत अब्दुल्ला यहाँ से इजाजत लेकर वापस आए और हजरत उमर को इनका इजाजत दे देना सुनाया तो हजरत उमर ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत मिल गई, मगर ए अब्दुल्ला तुम एक काम करना, जिस वक्त मैं मर जाऊं मेरे जनाजे को तैयार करके फिर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने ले जाकर रख देना और कहना, इस वक्त उमर का जनाजा हाजिर है और आपसे इजाजत चाहता है। अगर इस वक्त भी इजाजत फरमाए तो अंदर दफन कर देना। मुझे अंदेशा है कि शायद कुछ मेरे लिहाज से इजाजत दी हो, इसलिए बाज वफात फिर इजाजत ले लेना। और फिर फरमाया, बेटा मेरा सर तकिया से हटाकर जमीन पर डाल देना कि मैं अपना सर खुदा के सामने जमीन पर डालकर गिड़गिड़ाऊं, तक ही मेरा रब मुझ पर रहम फरमाए। ऐ बेटा मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें बंद कर देना और मेरे कफन में मियाना रवी करना, इसराफ न करना, क्योंकि मैं अगर खुदा के नजदीक कुछ अच्छा ठहरूंगा तो मुझे दुनिया के कफन से बहुत बेहतर कफन मिल जाएगा, और अगर मैं बुरा करार दिया गया तो ये भी मेरे पास न रहेगा। बेटा अगर सारे जहान की दौलत और सामान उस वक्त मेरे पास होता तो मैं उसे कयामत के दिन की घबराहट से निजात पाने के लिए खैरात कर देता। ये सुनकर हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि कसम अल्लाह की, मैं तो आपके मुताल्लिक ये यकीन रखता हूँ कि आप तो बराए नाम ही क़यामत की हौलनाक चीजें देखेंगे, क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, अमीनुल मोमिनीन हैं, सय्यदुल मोमिनीन हैं। आप किताबुल्लाह से और निहायत इंसाफ से फैसला करने वाले हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हजरत इब्ने अब्बास की तकरीर बहुत पसंद आई और सख्त तकलीफ के बावजूद
जोश और शौक में उठकर बैठ गए और फरमाया, ऐ इब्ने अब्बा, क्या तू इन बातों की शहादत क़यामत के दिन अल्लाह के सामने देगा? हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया, हाँ दूंगा। ये सुनकर हजरत उमर को इत्मीनान हुआ। उसके बाद बहुत सी नसीहतें और वसीयतें फरमाई और इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आपके जनाजे को तैयार करके हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरा शरीफ के सामने लाकर रखा गया और बाआवाज़ बुलंद अर्ज़ किया गया, ए उम्मुल मोमिनीन, ये जनाजा उमर का हाजिर है और अब फिर आपसे इजाज़त मांगता है कि अगर हुक्म हो तो हुजरा शरीफ में दफन किया जाए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रोती थी और फरमाती थी कि मैं खुशी से आज फिर हज़रत उमर को इजाज़त देती हूँ। चुनाचे आपको हुजरा शरीफ में हुजूर के कदमों में दफन किया गया। जिस दिन हजरत उमर का इंतकाल हुआ उस दिन सूरज को गान लगा, सारे मदीने में अंधेरा हुआ। इस तरफ लोगों का रोना, इधर सूरज का स्याह होना एक मार्का क़यामत का नजर आता था। मदीना के बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, ए माँ, क्या आज क़यामत है? माएँ कहती थीं, नहीं, आज अमीरुल मोमिनीन उमर का इंतकाल हुआ है। बाद अज़ वफ़ात हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको ख्वाब में देखा और पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या मामला हुआ? फरमाया, मैंने अपने रब को बड़ा रहम वाला पाया।